हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो एचटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ में आपका स्वागत है। सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कर रहे हैं हम। 15 क्वेश्चन कर चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। नेक्स्ट 15 अब करने वाले हैं 16 से लेके 30 तक। प्लेलिस्ट अवेलेबल है जिसमें मैंने और भी सीडीपी के आपके हरियाणा जीके के, हिंदी के, इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हुए हैं। आप वहां से जाकर पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट देख सकते हैं, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। तो अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं 16 से लेके 30 तक। इसके बाद हमारे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। हम करेंगे सीडीपी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो मॉक क्वेश्चंस होते हैं ना, जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, या जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे और वो क्वेश्चंस की फॉर्म में ही होंगे। इसी तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आपके एग्जाम की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 16 से 30 तक। जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़ा एग्जाम पास आने वाला है, ठीक है। एक तरीके से रिवीजन पर्पज से आपके लिए ये सीरीज रहेगी प्रैक्टिस के लिए। तो 16 है, ए स्टूडेंट विद हाई इंटेलिजेंस इज नॉट डूइंग वेल एट स्टडीज़। एक स्टूडेंट है, बहुत अच्छी इंटेलिजेंस है उसके पास, काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चा है, लेकिन पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रहा। व्हाट इज़ द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर द टीचर। अब टीचर सबसे अच्छा एक्शन क्या लेगा इसके लिए कि बच्चा तो इंटेलिजेंट है लेकिन पढ़ाई अच्छी नहीं कर रहा। तो क्या वो वेट टिल ही परफॉर्म्स बेटर, वो वेट करेगा कि जब तक वो परफॉर्म करे, बेटर परफॉर्म करे, वो वेट करता रहे एक टीचर। या फाइंड आउट रीजन्स फॉर हिज अंडर अचीवमेंट। वो अंडर अचीवमेंट क्यों है? अंडर अचीवमेंट मतलब वो ज़्यादा अचीव कर सकता है लेकिन वो नहीं कर रहा है, तो अंडर अचीवमेंट के पीछे का कारण जानेगा। या गिव हिम ग्रेस मार्क्स इन एग्जामिनेशन, ये एग्जामिनेशन में ग्रेस मार्क्स दे देगा कि ठीक है मेरी तरफ से 2-4 मार्क्स ले लो, पास हो जाओ। या आस्क हिज पेरेंट्स टू विदड्रॉ हिम फ्रॉम द स्कूल, या फिर पेरेंट्स से कहेंगे जो टीचर हैं कि भाई अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लो, हम नहीं पढ़ा सकते। बताइए बेस्ट आप क्या कहेंगे एक्शन? समझ आ गया होगा आपको। यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा नंबर बी, फाइंड आउट रीजंस फॉर हिज अंडर अचीवमेंट। भाई उसकी अंडर अचीवमेंट का रीज़न फाइंड आउट करना होगा एक टीचर को कि क्यों कर रहा है ये, इस तरीके से क्या कारण है। इसके बाद है 17, अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट व्हेन डज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एमर्ज। पियाजे की थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, आप सब जानते हो। तो पियाजे पूछते हैं कि पियाजे की थ्योरी में ये पूछा गया है कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कब आ जाती है बच्चे में। बच्चा एक्स्ट्रा कब सोचने लगता है, जो ये नहीं है कि चीज़ें बस सामने हैं उसके बारे में सोचे, बल्कि कुछ और भी सोच पाए अपने दिमाग से। तो क्या वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, या प्री ऑपरेशनल है, या सेंसरी है, या फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है? तो ये कौन सी है? लास्ट स्टेज है ये, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जिसमें बच्चा ये सोचने लगता है कि जो चीज़, जैसे तारे जो हैं वो इतनी दूर क्यों हैं आसमान में, थोड़ी अलग चीज़ें जो बच्चा सोचने लगता है, ठीक है। इसके बाद 18, अकॉर्डिंग टू कॉल वर्क्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी एट विच लेवल डिसीजन ऑफ इंडिविजुअल आर इंटरपर्सनल कॉन्कर्डेंस ओरिएंटेड। इसमें है कि जो कोलवर्क की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है, आप सबने पढ़ी होगी अगर आप चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पढ़ रहे हैं। तो किस लेवल पर जो इंडिविजुअल के डिसीजंस होते हैं वो इंटरपर्सनल्स होते हैं। इंटरपर्सनल्स यानी कि वो एक दूसरे के साथ मिलकर उन डिसीजंस को लेता है। पोस्ट कन्वेंशनल है, कन्वेंशनल मोरालिटी है, प्री कन्वेंशनल लेवल है, या स्पेसिफिक रिस्पॉन्स लेवल है। तो इसका आंसर क्या है? ये है कन्वेंशनल मोरालिटी लेवल, ठीक है। यहाँ पे जो बच्चा है, जो इंडिविजुअल है, वो अपने डिसीजंस लेने लगता है। और आपने अगर नहीं पढ़ी हो तो पियाजे और कोलार वर्क की थ्योरी प्लीज़ ज़रूर पढ़िएगा। यूट्यूब पर बहुत क्लासेस अवेलेबल हैं, पढ़ सकते हैं। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं एक हैंड रिटन नोट्स की सीरीज़ लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपको पूरा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पढ़ाऊँगी। आपकी बहुत हेल्प करेगा वो, और बहुत ही कंसाइज वे में होगी, बहुत ही सुंदर तरीके से होगी, आप नोट्स भी बना सकते हैं वहाँ से। इसके बाद है 19, कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड टू बेनिफिट। जो करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, तो वो इंट्रोड्यूस किया गया था क्या बेनिफिट के लिए, क्या फ़ायदा होगा उसको करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी से। अब करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है कि करिकुलम जो आपका सिलेबस है, आपका करिकुलम है, जो अभी आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी, तो जो भी आप पढ़ रहे हैं ना, वो आपकी ऑल ओवर डेवलपमेंट हो। यही तो होता है एम आपका स्कूल का, टीचर का। लेकिन उसमें करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी, बच्चे के अकॉर्डिंग करिकुलम को फ्लेक्सिबल कर दिया जाए, टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे अब ऑनलाइन क्लासेस होने लगी,
भाई पहले सब कुछ ऑफलाइन था, छुट्टी हैं तो छुट्टी हैं, बहुत सारा होमवर्क मिल जाता था, लेकिन अब ऑनलाइन क्लासेस, तो करिकुलम फ्लेक्सिबल ही तो हुआ है। तो क्या इससे क्या फ़ायदा होगा? डिसेबल्ड बच्चों को फ़ायदा होगा, मदरास एंड मकतब्स को फ़ायदा होगा, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस को फ़ायदा होगा, या ऑल ऑफ द एबव? बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है? इसका होगा डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए। जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उससे करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी में फ़ायदा है, बच्चे के अकॉर्डिंग सुनकर बोलकर हर तरीके से पढ़ाया जाएगा। जिसको ऑडियो दिक्कत है सुनने में उसको विजुअल तरीके से पढ़ाया जाए, तो डिसेबल्ड चिल्ड्रन को सबसे ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा होता है, इसलिए करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके बाद है द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस वेयर द एडल्ट एडजस्ट द अमाउंट एंड टाइप ऑफ सपोर्ट ऑफर्ड सो दैट इट इज़ बेस्ट सुटेड टू द चाइल्ड्स लेवल ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड। एक इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस होती है, एक इंस्ट्रक्शन मतलब एक जानकारी देने वाली प्रोसेस, इंस्ट्रक्शंस देने वाली प्रोसेस है, जहाँ पे जो एडल्ट होता है ना, जो वयस्क होता है, जो बड़ा आदमी होता है, वो एक्स्ट्रा जो थोड़ा सपोर्ट है वो प्रोवाइड कराता है बच्चे को, कि ठीक है बच्चे को ये चीज़ समझनी है तो मैं थोड़ा सपोर्ट करूं, जैसे टीचर एक स्टूडेंट को ही प्रोवाइड कराए, तो उस लेवल ऑफ डेवलपमेंट को क्या कहते हैं? बहुत आसान आंसर है, दैट इज़ स्कैफोल्डिंग। क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग उसको कहा जाता है। इसके बाद है 21 क्वेश्चन, 1 सेकेंड, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप ऑफ मोटिवेशनल साइकिल, कि इनमें से कौन सा एक मोटिवेशनल स्टेप नहीं है, एक मोटिवेशनल स्टेप, मोटिवेशनल साइकिल का स्टेप नहीं है। ड्राइव है, नीड है, इंसेंटिव है या इंस्पिरेशन है, जिससे मोटिवेशन नहीं आता, मोटिवेशन का स्टेप नहीं है वो, तो वो कौन सा है? ये है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन मोटिवेशन के स्टेप नहीं है, मोटिवेशन के स्टेप ड्राइव होते हैं, जो अपनी इच्छा है, ज़रूरत होती है, और इंसेंटिव्स होते हैं। इंस्पिरेशन तो एक तरीके से आप बस किसी से इंस्पायर हुए हो, आप मोटिवेट तो हो सकते हो उनको देखकर कि हाँ ठीक है, इंस्पायर होना एक अलग चीज़ है, मोटिवेशन एक अलग चीज़ है। इसके बाद है 22 अमंग द फॉलोइंग टेस्ट विच वन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, कि ये जो टेस्ट दिए गए हैं इसमें से इंटेलिजेंट टेस्ट का कौन सा एक बेस्ट एग्जाम्पल आपको बताना है। थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट है, या रोचास इंक ब्लॉट टेस्ट है, या रवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस है, या साइको ड्रामा है। कौन से इंटेलिजेंस टेस्ट का हमें एक एग्जाम्पल इसमें से बताना है? तो ये है रवेंस का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, ठीक है, ये इंटेलिजेंस टेस्ट का एक तरीके से एग्जाम्पल है। इसके बाद है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? एटीट्यूड्स शेप आवर आइडेंटिटी, जो एटीट्यूड्स होते हैं वो हमारी आइडेंटिटी को शेप करते हैं। या फैमिली हैज़ ए मेजर इन्फ्लुएंस इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स, फैमिली का एटीट्यूड पर बहुत ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस रहता है, काफ़ी अच्छा इन्फ्लुएंस रहता है, ये इसका आंसर है। या फिर लर्निंग हेल्प्स टू एक्वायर एटीट्यूड, या लर्निंग हमारे एटीट्यूड को एक्वायर करने में हेल्प करती है। एटीट्यूड मतलब एक तरीके से आपका जो दृष्टिकोण है, एटीट्यूड का मतलब ये नहीं है नेगेटिव टर्म, एटीट्यूड का मतलब है कोई इंसान कैसे सोचता है, एटीट्यूड क्या है किसी भी चीज़ के प्रति, उसका सोचना क्या है, ठीक है। इसके बाद है एटीट्यूड्स कैन नॉट बी चेंज्ड बाय एक्सप्लेनिंग एंड टॉकिंग एट ऑल, एटीट्यूड बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकता एक्सप्लेन करके या उसके बारे में बात करके, तो ऐसा नहीं है एटीट्यूड चेंज हो सकता है। आंसर जो है रॉन्ग ये है नंबर डी, क्योंकि इनसे रॉन्ग पूछा गया है। इसके बाद हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? टर्मन वाई ने, या फिर स्टर्न या स्पीयरमैन ने। तो मेंटल एज का किसने दिया है कॉन्सेप्ट? ये दिया है बाइने ने, ठीक है, बाइने ने मेंटल एज के बारे में बात की है। इसके बाद है व्हेन ए चाइल्ड सीज ए वर्ल्ड ओनली इन टर्म्स ऑफ देयर ओन सेल्व्स, एक बच्चा है वो वर्ल्ड को अपने अकॉर्डिंग देखता है, एंड आर नॉट एबल टू अप्रिशिएट अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, और दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को अप्रिशिएट नहीं कर पाता, तो इसको क्या कहेंगे? डिसेंटरिंग, इनिट्यूटिव थॉट, ईगो सेंटरिंग या एनिमिज्म। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ईगो सेंट्रिज्म, ठीक है। जो छोटे बच्चे हैं वो ईगो सेंट्रिक होते हैं, उन्हें अपना ही कहा सही लगता है, नहीं मेरी मम्मी सही है, नहीं मेरी मैम ने ही सही बताया है, बिल्कुल आप गलत बताते हो, सुनते होंगे ना बच्चों से ये वाली बातें, तो बिल्कुल वो आपका ईगो सेंट्रिज्म इज द आंसर। इसके बाद है विच वन इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ गैनेज हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ लर्निंग, ज्ञानी की जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ लर्निंग है उसकी हाईएस्ट स्टेज कौन सी है? प्रिंसिपल लर्निंग, चेन लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग या
कॉन्सेप्ट लर्निंग। तो उसकी कौन सी है, ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग आंसर। ठीक है, कौन सा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग गेने में। इसके बाद है कोज ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। जो कोज का ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट है वो किसका एग्जाम्पल है, वर्बल टेस्ट का, क्रिएटिविटी का, परफॉर्मेंस का या पर्सनैलिटी टेस्ट का। ये है आपका परफॉर्मेंस टेस्ट का कि कैसी परफॉर्मेंस हो रही है बच्चे की। तो कोज ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट एक करते हैं। अगर आपने पढ़े हो तो, नहीं पढ़े हो तो इट्स ओके, ये क्वेश्चन बस बहुत कम आते हैं। इसके बाद अकॉर्डिंग टू बायने द मैक्सिमम एज लेवल टू विच ए चाइल्ड सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली इज नोन एज। बायने के अकॉर्डिंग मैक्सिमम एज लेवल कहाँ है, जहाँ पे जो बच्चा है अपने क्वेश्चंस को सही करेक्ट करने लग जाता है, उसको क्या कहते हैं, टर्मिनल ईयर, क्रेडिट, बेसल ईयर या रियल ईयर। ये बायने की उसमें कहा है, और बायने का प्लीज़ आप जरूर पढ़ के जाना एक बार, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं इसके। ये हैं बेसल ईयर, ठीक है, क्या कहते हैं, बेसल ईयर। इसके बाद है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज मैक क्लीलैंड हैज़ मेजर कंट्रीब्यूशन। किस एरिया में मैक क्लीलैंड का मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है, तो आंसर इज नंबर ए। थोड़ा जल्दी मैं आपको करा रही हूँ, टाइम हैज़ बीन रीच्ड ए लॉट। तो अचीवमेंट मोटिवेशन। इसके बाद है नंबर 30, ए फीमेल स्टूडेंट ऑफ योर क्लास कंप्लेन्स ऑफ बीइंग टीज्ड बाय ए मेल क्लासमेट यू विल। एक आप टीचर हो, एक फीमेल स्टूडेंट है यानी कि एक छात्रा जो आपकी क्लास में कंप्लेन कर रही है किसी एक मेल क्लासमेट कोई सता रहा है उसको, तो आप क्या करोगे कि उसके पेरेंट्स से कह दोगे कि जो कल्प्रिट है उसको कोई लेसन सिखाओ, या फिर इग्नोर कर दोगे उसकी कंप्लेंट को, या गर्ल को आप एश्योरेंस दोगे, आप भरोसा दोगे कि उसकी जो कंप्लेंट है, ठीक है, उसको पहचानोगे, उसके बिहेवियर को समझोगे और उस बच्चे के को वार्म करोगे कि आगे से वो ऐसे ना करे, और जेंडर सेंसिटिविटी भी सिखाओगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। आई होप कि आपको क्लास समझ आई होगी और आपको फ़ायदा पहुंचेगा इससे। डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम्स में आप अगर डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आगे फिर मैं आपको कराने वाली हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, क्योंकि हम सीडीपी के सारे PYQs कर चुके हैं। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखना मत भूलिएगा, जल्दी ही क्लासेस अपलोड हो जाएंगे और एक्स्ट्रा। थैंक यू सो मच।